नमस्कार सभी को। जय माँ काली, हर हर महादेव सभी माँ के बच्चों को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दैव शक्ति जब हमारे अंदर जागृत होने लगती है तो हमें किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है, हम परेशानी में और बढ़ रहे हैं। क्या हमारी पूजा पाठ स्वीकार नहीं हो रही, या हमारी पूजा पाठ कोई नेगेटिविटी ले रही है, हमारे अंदर कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है, हम अब दिन पर दिन वीक होते जा रहे हैं। तो वो सब क्यों होता है? क्या आपके मंत्र विधि गलत हो रही है, या आपकी पूजा पाठ कोई नेगेटिविटी चुरा रही है, या आपके अंदर दैव शक्ति जागृत हो रही है? तो आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। साथ ही यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम मंत्र जप करते हैं, काफी बच्चे आज के दौर पे मंत्र जप कर रहे हैं, सीधी साधनाएं कर रहे हैं, आध्यात्म में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्म से काफी, आज के समय के बच्चे काफी आध्यात्म से जुड़ चुके हैं, और कई बच्चों का मेरे पास में कमेंट भी आता है इन्हीं चीजों को लेकर के। तो सोचा क्यों ना इस बारे में एक वीडियो बना दूं। जब हम मंत्र जाप करते हैं या हम किसी साधना में बैठे हुए हैं, तो आपने देखा शुरुआत में जब आप साधना करने बैठते हैं, तो सबसे पहले तो साधना में रुकावटें आती हैं। घर में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ये सब हमारी एक परीक्षा का दौर होता है, जैसा कि मैं एक पहले वीडियो बना करके उसमें बता चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो हमारी अड़चनें होती हैं, साधना के बीच में कुछ परीक्षाएं होती हैं, ताकि हम साधना मार्ग में आगे ना बढ़ पाएं, और हमारे तपोबल को, हमारी स्ट्रांगता को उस समय मापा जाता है। लेकिन हम जब इन सब चीज़ों से जूझते हुए हम साधना में बैठ जाते हैं, फिर एक नया दौर शुरू होता है हमारे साथ। वो क्या होता है कि जैसे आपने मंत्र जप शुरू करा, तो शुरुआत में आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, आप कमर स्ट्रेट रख रहे हैं, तो आपके बैक में बहुत ज़्यादा असहनीय पेन होने लगता है। अब आपके ये जो चक्र हैं, ये पॉइंट वाइज पॉइंट ऊपर बढ़ते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये आपके आध्यात्म के एक पॉइंट होता है। जैसे आप मूलाधार से बढ़कर ऊपर आते हैं, स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, इस प्रकार से आप धीरे 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 चक्रों के साथ पॉइंट टू पॉइंट ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय जो आप मंत्र जप कर रहे हैं, वो आपकी ऊर्जा पहले पॉइंट से चढ़ती है। तो सबसे पहले आपका चक्र एक्टिवेट होता है, वो है मूलाधार, पहला चक्र, जिसको पहला पॉइंट हम बोलेंगे। जब हम मंत्र जाप करने लगते हैं, तो उस समय उसमें थोड़ा हमें पेन होता है, हमें बैठने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। कई बार वो पेन असहनीय भी हो जाता है, क्योंकि जब हमारे अंदर काफ़ी मलिनता भरी होती है, तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत आ जाती है। उस मलिनता को बाहर निकालने में, अपने मन को स्थिर करने में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से जूझते जब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर जब आपके मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर बढ़ने लगती है, तो जब मंत्र जप करते हैं, तो उसका जो तप होता है, वो हमारे अंदर समाहित होता है। तो काफ़ी बच्चों को कई बार फ़ीवर होने लगता है। उनका तपोबल बढ़ जाता है, उनका शरीर एकदम गर्म हो जाता है। तो वो सोचते हैं पता नहीं मंत्र जप किया, हमें एकदम से बुखार आ गया, कोई गलती हो गई क्या मंत्र जाप में, कोई पूजा पाठ में गलती हो गई, या कोई नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो गई, जो हम मंत्र जप करते-करते अचानक हमें, हमारा शरीर इतना गर्म हो गया है, हमें फ़ीवर जैसा फ़ील, चक्कर भी आने लगते हैं कई लोगों को। तो वो सब चीज़ें नेगेटिविटी के कारण नहीं हो रहा है, ना कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, बल्कि जो आप मंत्र जप कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। मंत्र की ऊर्जा के कारण आपका शरीर गर्म हो जाता है। उसकी ऊर्जा जब आपके अंदर समाहित होती है, जब आपका शरीर उसको अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो कुछ आपके सिम्पटम बदलते हैं। तो ये सिम्पटम उस प्रकार के होते हैं। वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपका मंत्र सही प्रकार से कार्य कर रहा है और आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। एक पॉइंट ये हो। दूसरा, जब आप मंत्र के जाप में आगे बढ़ जाते हैं और सिद्धि मार्ग में और आपका एक द्वार खुल जाता है, तब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आपका शरीर झटके लेने लगता है। आपको कभी एकदम से झटके से आगे हटते हैं, फिर कभी पीछे हो जाते हैं, कभी दाएँ-बाएँ, आपको ऐसा लगता है हम झूम रहे हैं अपने स्थान पर। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बताया था, जिसमें मैंने बताया है कि मंत्र जाप के दौरान झटके आना, पूजा पाठ के दौरान उबासी आना, रोंगटे खड़े हो जाना और पेन होना, ये सब किस चीज़ का कारण है, उसके भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो वो जो दैवीय शक्ति हमारे आस-पास खड़ी हो जाती हैं आकर के, जो ऊर्जा हमें स्पर्श करती है, तो उस दौरान हमारा शरीर झटके लेता है और उबासियाँ आती हैं,
और हमारा शरीर जब एक तीव्रता से गर्म होता है, कई बार पसीना भी आ जाता है हमें मंत्र के दौरान। काफ़ी ठंड है, लेकिन हमें पसीना आ रहा है मंत्र जप करते-करते, क्योंकि उसकी ऊर्जा काफ़ी हद तक हमारे अंदर बढ़ रही है। आप सोच कर चलिए कि आप एकदम नॉर्मल हैं, कोई भी मंत्र जप करा और एकदम से अगर पूरी ऊर्जा आपके अंदर आ जाए, तो फिर आपके इस शरीर का क्या होगा? नहीं सहन कर पाएँगे आप, है ना? तो इसी प्रकार से पॉइंट वाइज़ पॉइंट आपके अंदर वो ऊर्जा को डाला जाता है। तो उसमें धीरे-धीरे आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आपके लिए ऐसी नहीं है कि भई वो आपके लिए हानिकारक है, नहीं। बल्कि आपके अंदर जो मैले कीटाणु, जो काला एक पॉइंट आपके अंदर जागृत हो रखा है, उसको साफ करता है और एक नई तरंग आपके अंदर जागृत करने लगती है उस मंत्र की ऊर्जा। तो उस समय आपका ये शरीर झटके भी लेता है, उबासियाँ भी आती हैं, रोंगटे भी खड़े होते हैं, फुरफुरियाँ भी आती हैं। तो ये सारे लक्षण उसके हैं, जो आपके अंदर जो एक काला पॉइंट बैठा हुआ है, उसको रिमूव किया जा रहा है वहाँ से और एक नई ऊर्जा को, एक नई तरंग को आपके अंदर डाला जा रहा है और आपका शरीर उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जब आप सिद्धि साधना मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं और अधिक आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तो कुछ आपके अंदर सिम्पटम और बदलते हैं। जैसा कि आपके भौतिक जीवन में कोई भी चीज़ें आपके घर में बदलाव हो रहे हैं या आपके शरीर पर कोई सिम्पटम हो रहे हैं या सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई चीज़ें बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, किस कारण से, तो वो आपको आपके मन की भावनाओं द्वारा पता लगने लगती हैं। आपको अपने एहसासों में आपको एक स्वप्न सिद्धि किसी को प्राप्त हो जाती है मंत्र के द्वारा। तो आप उसमें सपना देखते हैं और कुछ दिनों बाद वह सच हो जाता है। वो आपको लगता है हमने ये चीज़ कहीं भी पहले देखी है। लेकिन काफ़ी बार इन सपनों को आपके जीवन से रिमूव कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, लेकिन रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि आप इन चीज़ों को शेयर कर देते हैं, तो वहीं आपको वो चीज़ें रुक जाती हैं। तो कई बार आप सपने देखकर भूल जाते हैं, लेकिन फिर जब वही चीज़ आपके सामने होती है, तो आप सोचते हैं कि अरे! ये तो हमने पहले कहीं होते हुए देखा था, ऐसा फिर से हो रहा है, क्यों हुआ है? ये इसीलिए क्योंकि वो चीज़ पहले आपको दिखा दी गई है, लेकिन फिर वो रिमूव कर दी है आपकी मेमोरी से। उसके बाद वो सामने आई, तो आपको फिर उसके कुछ-कुछ तरंगे याद आने लगती हैं कि हमने ये कहीं देखा है, देखा है, देखा है, लेकिन समझ नहीं पाते कहाँ देखा है। तो एक वो चीज़ होती है जो आपके अंदर जो ऊर्जा के द्वारा डाली जाती हैं, एहसासों में दिखाया जाता है। दूसरा, आपके मन की सिद्धि जो होती है, जिसमें आपके मन के विचारों में अलग-अलग भावनाएँ बनती हैं, विचार धारणा बनती हैं और जो भी आप मुख से बोलते हैं, वो स्पष्ट होने लगता है। वो चीज़ें सही हो जाती हैं। किसी के साथ में आपने कुछ बोल दिया करने कराने को, तो वो होने लगता है। तो आप सोचते हैं ऐसा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना तो मैंने कोई साधना करी है, ना मैंने कुछ किया है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो वो इसलिए क्योंकि वो आपके मन की सिद्धि आपको प्राप्त होने लगी है। इस कारण से जो भी आप मुख से बोलते हैं, जो भी आपने बोल दिया वो पूरा होता है। एक कारण वो होता है जब आपके साथ ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होने लगती है, तो आपके साथ में ये चीज़ें बदलाव होने लगता है। आपको अलग-अलग दृश्य दिखने लगते हैं, आपको आध्यात्म में और रुचि बढ़ने लगती है। आपके जीवन में जो भी चल रही समस्या है, पहले तो एकदम से वो आपके आगे एक पहाड़ की तरह आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे एक सुई को आप सुई के ज़रिए से एक पहाड़ को कुरेदते हैं, तो उस प्रकार से कुरेदते-कुरेदते वो पहाड़ भी क्लियर हो जाता है और आपके जीवन में फिर से एक नई मधुरता आती है। आपको यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि पहाड़ तो आता है, लेकिन उस पहाड़ से निकलने का रास्ता भी आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाता है कि इस पहाड़ को आपको किस प्रकार से अपने आगे से हटाना है। आप अपने आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। आप अपने आप को एकाग्रता में ले जाना पसंद करते हैं। जब ये शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ, किसी के साथ आप अभद्रता इस्तेमाल करें या किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे तो वो सिद्धियाँ आपके पास बनी रहेंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि ऐसा आपके साथ हुआ, जैसे आईं, उसी पैर वो वापस भी लौट जाती हैं। वो आपके पास स्थिर नहीं रहेंगी। तो जब वो सिद्धियाँ आपको मिल रही हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर एक मधुरता लेकर के आइए, वो आप ही लेकर के आएँगे, उसको लाने वाला कोई नहीं है। वो आपकी एक परीक्षा होती है कि भई आप लोगों का मान-सम्मान करना सीखें। आप अपने साथ-साथ दूसरों का भी मान जानें, आप दूसरों के साथ अव्यवहारता इस्तेमाल ना करें, उनके विचार धारणाओं को समझें, उनके मन को समझें और फिर आपसे जो बने, आप उनका सहयोग करें। कहते हैं ना, दान पुण्य जो करते हैं, तो दान पुण्य, आज तो आपने किसी को खाना खिलाया, लेकिन उसने आपको बदले में आशीष दिया। अब कहेंगे आशीष दिया है तो ये कौन-सा हमारे ऊपर चढ़ना है। नहीं, वो एक जो निवाला आपके हाथ से किसी को खिलाया गया है, वो निवाला आज नहीं, आज का कोई दौर नहीं है, आप ऐसी कोई समस्या नहीं है कि इसके दौर में आपका वो निवाला आप चाहे तत्काल आपको परिणाम मिल जाए, नहीं मिलता है। कभी आप ऐसी मुसीबत में पड़ जाएँ, वो आपका एक निवाला उस समय आपके कार्य आता है, वो आशीष
वह आपके सामने एक भगवान के रूप में खड़ा रहता है, जो आपको एक निवाला किसी के साथ अच्छाइयाँ की हुई आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। तो वो जब आपके साथ बदलाव होने लगते हैं, जब आपकी दैवीय शक्ति आपके साथ चलने लगती हैं, तो वो आपके अच्छे-बुरे कर्म आपके सामने आकर के खड़े होते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि भगवान उतर के आया जो मुझे इस समस्या से बाहर निकाला। भगवान तो नहीं आए, लेकिन जो आपने कर्म किए हैं, उस कर्म का जो आशीष आपको मिला है, वो वहाँ उतर के आया है भगवान स्वरूपी। तो उस समय आपको उस पहाड़ से, साइड से, बीच से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो उस परमात्मा का आशीष है, जो किसी भूखे के द्वारा एक भोजन खाने के बाद आपको प्राप्त हुआ है। वो आशीष सर्वप्रथम आपके आध्यात्म में, आपकी मुसीबत में आपके सामने आकर के खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ में होने लगती हैं, तो दैवीय शक्ति आपके साथ, आपके जीवन में कदम से कदम मिलाकर के चल रही है, आपको एक नया रास्ता दिखा रही है। ये सारे संकेत यदि आपके साथ भी हो रहे हैं, आपको भी ऐसे सिम्पटम मिल रहे हैं, तो आपके साथ भी दैवीय शक्ति जागृत होने लगी है। लेकिन सिर्फ करना क्या है? घमंड, अहंकार और तिरस्कार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये पुनः लौट जाएंगे। तो आशा करती हूँ आज के इस वीडियो से आपको एक और नई जानकारी दे पाई हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आगे और भी बच्चों के साथ में ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।